गणपते नमः। ओम गणपते नमः। प्रणाम। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। आज से मैं पितृपक्ष की कथा को कहने जा रही हूँ। आज सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय की कथा को कहूंगी, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय को पितरों का संरक्षक माना जाता है। आदो ब्रह्मा मध्य विष्णुरन्ते देव सदाशिव मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को मेरा नमस्कार है। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान धन बोधाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जिनकी मुद्रा ब्रह्म ज्ञान है, जिनके वस्त्र आकाश और भूतल हैं तथा जो साकार प्रधान घन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को मेरा नमस्कार है। दत्तात्रेय जी को पितरों का रक्षक माना गया है। उनको स्मरण मात्र से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय का अलौकिक स्वरूप है, जिसमें तीनों ईश्वरीय शक्तियां समाहित हैं। उनके 3 शीश हैं, 1 शरीर है और 6 भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय के 6 हाथों में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, कमंडल और जापमाला है। त्रिशूल को अहम का नाश करने वाला कहा जाता है। डमरू आत्मा को जगाता है। शंख ओंकार का प्रतीक है और चक्र ब्रह्मांड की तरह है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए वह सदैव अस्थिर है। जापमाला को आत्मा को मुक्त करने वाला कहा गया है। जापमाला आत्मा को मुक्त करती है। कमंडल में बुद्धिमानी सहित अमृत है। इस तरह भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों को अनंत जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के इर्द गिर्द 4 वेद हैं। उनकी बाजू में खड़ी हुई गाय माता कामधेनु है। वह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। भगवान दत्तात्रेय हमेशा वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। वह स्वर्गीय इच्छा प्रदान करता है। भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और शीघ्र ही फल देने वाली है। वह आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर है। वह सर्वव्यापी है। किसी भी प्रकार के संकट में अपने भक्तों की वो बहुत जल्दी सुध लेते हैं। अगर मानसिक कर्म या वाणी से भगवान दत्तात्रेय की आराधना की जाए तो भगवान किसी भी कठिनाई से शीघ्र ही मुक्ति देते हैं। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों द्वारा याद किए जाने पर उनके दुख दर्द को तुरंत दूर कर देते हैं। इसीलिए उन्हें समृद्धिगामी भी कहा जाता है। अब हम भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा को सुनेंगे। एक बार नारद जी माता पार्वती, माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती के पास गए और उन्हें महामुनि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत धर्म के बारे में बताने लगे और कहा कि इस समस्त ब्रह्मांड में देवी अनुसुईया के सतीत्व का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इस पर तीनों देवियों के मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का भाव जाग गया। तब माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने की बात सोची। उन्होंने उनके पतिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। पहले तो भगवान विष्णु, भगवान महादेव और ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए मना कर दिया, परंतु जब तीनों देवियों ने उनसे बार बार आग्रह किया तो तीनों देवताओं ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। जब अत्रि मुनि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी साधुओं का वेश धारण करके अत्रि जी के आश्रम में पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते हुए देवी अनुसुईया ने तीनों देवताओं का स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधुओं के वेश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने एक साथ
कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे। साधुओं की ये बात सुनकर पहले तो देवी अनुसूया बहुत विचिंतित हो गई। फिर उन्होंने अपने तपोबल से उन साधुओं की असलियत को जाना। उन्होंने हाथ में जल लेकर अपने पति मुनि अत्रि का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में सत्यता है तो इन तीनों साधुओं को 6 मास का शिशु। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ जल उन तीनों पर छिड़क दिया तथा उसी समय वो तीनों शिशु रूप में बदल गए। उन तीनों को शिशु रूप में देखकर माता अनुसूया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। फिर देवी अनुसूया ने उन तीनों ऋषि शिशुओं को दूध भात खिलाया और गोद में लेकर सुला दिया और वो सोचने लगी। तीनों को झूले में झुलाकर कहा, जो तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिदेव हैं, आज वो मेरे घर में शिशु बन गए हैं। मेरे तो अहो भाग्य हैं। मेरे भाग्य के बारे में क्या कहा जा सकता है। फिर वह बहुत ही मधुर स्वर में लोरी गाने लगी। बहुत समय तक जब तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों को उनकी चिंता होने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। एक विशाल गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ आश्रम पर उड़ने लगा। एक राजहंस चोंच में कमल को लेकर वहां पर आ गया। यह दृश्य देखकर तीनों देवियां वहां पर पहुंच गई। नारद जी भी उनके साथ ही वहां पर आए। नारद जी ने विनय पूर्वक देवी अनुसूया से कहा कि माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। आप कृपा करके इनके पति इनको सौंप दीजिए। देवी अनुसूया ने माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती को प्रणाम किया और कहा कि माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने उन शिशुओं को देखा तो वो सभी एक समान लग रहे थे तथा गहरी निद्रा में थे। तीनों देवियां उनको देखकर भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी यह स्थिति जानकर पूछा कि क्या आप अपने पतियों को पहचान नहीं पा रही हैं माता? कृपा करके आप हंसी का पात्र ना बने और शीघ्र अपने अपने पति को गोद में ले लें। नारद जी की बात सुनकर शीघ्रता से तीनों देवियों ने एक एक शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। वह शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब देवियों को ये मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने तो शिव जी को और माता लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को अपनी गोद में उठा रखा है। यह देखकर तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसूया से क्षमा याचना की। ये सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए तीनों देवताओं को बाध्य किया था। फिर उन्होंने ही देवी अनुसूया से प्रार्थना की कि उनके पतियों को पुनः उनके स्वरूप में वापस ला दें। माता अनुसूया ने तीनों देवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। उसी समय अत्रि मुनि अपने आश्रम में वापस आ गए। तीनों देवताओं को अपने आश्रम में पाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तीनों देवियों को उन्होंने प्रणाम किया। तभी त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अत्रि मुनि और माता अनुसूया से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों देवताओं त्रिदेवों की बात सुनकर देवी अनुसूया बोली कि प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ली, मुझे तो यही वरदान चाहिए। माता की बात सुनकर तीनों देवों ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया, जिसके 3 सर, 6 भुजाएं, 1 शरीर था। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने धरती पर जन्म लिया। राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय से उनके गुरु के बारे में पूछा। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि समस्त संसार ही मेरा गुरु है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि आत्मा ही मेरा गुरु है तथा मैंने 24 व्यक्तियों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुर्र पक्षी,
कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी तथा भृंगी कीट से शिक्षा ग्रहण की है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं के बारे में राजा यदु को बताया था। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के जन्म की ये कथा अब समाप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में भगवान दत्तात्रेय की जन्म की कथा सुनने से मनुष्य को अपने पितरों